अस्सलाम वालेकुम जी। जेलम के वो तमाम लोग जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज खरीदना चाहते हैं, एक बड़ी खूबसूरत रीजनेबल प्रॉपर्टी है, 6 मंजिला प्लाजा है, 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट के ऊपर बना हुआ है। ये हम नहीं आपको कहेंगे कि जीटी रोड से 5 मिनट, जीटी रोड से 1 मिनट, क्योंकि वो टिपिकल ट्रेंड है। ये जीटी रोड के ऊपर ही है, कोई 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। सो इट इज ऑन जीटी रोड, मिड टाउन के मेन बुलेवर्ड पे जो पहला टर्न है, वहीं पे मेन प्लाजास बन रहे हैं। उनमें से ये एक प्लाजा है जो इसका बेसमेंट है, उसका रास्ता ही बिल्कुल सेपरेट किया गया है कि अगर कोई बेसमेंट को अपना ऑफिस या अपना सेटअप बनाना चाहे तो उसका रास्ता भी बिल्कुल अलग से यूज कर सकता है। बेसमेंट से लिफ्ट शुरू होती है, टॉप फ्लोर तक लिफ्ट जाती है, प्लाजे के अंदर लिफ्ट मौजूद है। उसके बाद ग्राउंड फ्लोर है। ये दोनों ऑफिसेज के लिए सेटअप बनाए गए हैं, ऐसे खूबसूरत बनाए गए हैं कि दे आर रेडी टू बी कन्वर्टेड। आप कभी भी उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं, रेजिडेंशियल बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल वो ऑफिसेज के सेटअप के लिए बिल्कुल रेडी हैं। हर यूनिट का अपना बिजली का मीटर लगा हुआ है जी, लिफ्ट का अलग से बिजली का मीटर लगा हुआ है। उसके अलावा जो ऊपर के 3 फ्लोर है उनमें फ्लैट्स हैं। हर फ्लैट जो है वो 2 बेडरूम फ्लैट है, एक उसके अंदर टीवी लॉन्ज है, 2 वॉशरूम्स हैं, दोनों बेडरूम्स के अंदर एसी इंस्टॉल है, फ्रिज पड़े हुए हैं, फर्नीचर जो है पाइन वुड का खूबसूरत पड़ा हुआ है, कर्टन्स लगे हुए हैं, रेडी टू बी मूव्ड। आपने भाई बस अपना खाने पीने का और कपड़े ओढ़ने पहनने का सामान लेकर आना है। सो ये एक बड़ा खूबसूरत हमारे पास ऑप्शन है। अच्छा, अब जो मेन सवाल है उसकी तरफ आते हैं, आपका वक्त बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे। मुख्तसरन ये कि इसके मलकीती हकूक इस वक्त क्या हैं जी, ये किसकी ऑनरशिप में है जी? देखिए जी, ये वैसे तो अल्लाह करीम मालिक है हर चीज़ का जी, लेकिन मुझे अल्लाह पाक ने ये इनायत की मुझ पर करीमी है कि मेरे उस पर है ये मलकियत में। और मेरी काविश ये रही थी कि कोई ऐसी, जिस तरह के जेलम में आप देख रहे हैं कि टॉप के फ्रेंचाइज आ रहे हैं, अच्छे लोग आ रहे हैं, और जेलम की पब्लिक बहुत जेंटल किस्म की पब्लिक है, तो वहाँ पे ऐसी कोई कमोडेशन होनी चाहिए जो उनको सूट करे। ख़ास तौर पे ये उन ओवरसीज़ के लिए जो लेट नाइट एयरपोर्ट से आते हैं और वो अपने गाँव में नहीं जा सकते सर्टन रीजंस, तो उनके लिए ये है कि शहर के अंदर ही जीटी रोड के ऊपर ही उनका अपना एक प्लाजा हो या अपना फ्लैट हो जिसमें वो आए, लॉक एंड की हो, उसमें अपनी टाइम गुजारे। अभी अगर कोई शख्स ये खरीदना चाहे तो इसकी ट्रांसफर के मामलात कैसे होंगे जी? वेरी क्लियर जी, ये प्रॉपर्टी विद नो डिमांड सर्टिफिकेट है, इसके एनडीसी बने हुए हैं, अप्लाई नहीं हुए, एनडीसी बना हुआ है। ठीक है जी। जो साहब भी खरीदेंगे उनके नाम ये प्रॉपरली ट्रांसफ़र होगा, अपनी ट्रांसफ़र फी जमा कराएंगे जो गालबन यहाँ पे 3-3.5 लाख रुपए है। उसके बाद जब वो किसी को फ़रोख्त करेंगे तो फिर रजिस्ट्री होगी। फर्स्ट ट्रांसफ़र, क्योंकि आपको पता है सोसाइटी लॉज के मुताबिक सोसाइटी के अंदर होती है, सेकंड ट्रांसफ़र पर रजिस्ट्री होती है। कोई ये लैंड रजिस्ट्री वाली है, इसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल सही। ये प्रॉपर्टी आपकी खूबसूरत है, अच्छी है, हमने देखी, लोगों को दिखा भी रहे हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं। इसकी प्राइस क्या है? देखिए जी, बात प्राइस की करें ना, नेगोशिएशन लंबा प्रोसेस है। हमने 15 करोड़ में इसको दे देना है। ठीक है, मतलब गिव अवे प्राइस जो है 15 करोड़ है, कि जिसमें ना हमें बार्गेन करनी पड़े, ना आने वाला ये सोचे कि अंदर जो चीज़ें इंस्टॉल्ड है वो भी बता देना। 15 करोड़ जस्टिफाई कैसे होगा? देखिए जी, 15 करोड़ जस्टिफाई ऐसे होगा कि 3.25 करोड़ का तो खाली प्लाट ले लें जी, मेन बॉलीवुड का प्लाट है, उसके ऊपर कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को ही मल्टीप्लाई कर लें। हाँ जी, मेरे 15 से आप आगे निकल जाएंगे। मैं एक बात करूँ, उसके बाद इसमें लिफ्ट लगी हुई है लेटेस्ट, बिजली के मीटर लगे हुए हैं, उसके बाद ये मुकम्मल फर्निश्ड है। पीसेस पर जो पोर्शन है उस पर भी बड़ा एक्सपेंसिव ग्रेज ग्लास लगा हुआ है। आप वो देंगे इसकी बुक के यार, इधर ये है, इधर ये बुक क्या पूरी ड्राइंग मिलेगी साहब? पूरी ड्राइंग देंगे आप? पूरी इसकी अप्लाइड ड्राइंग मिलेगी, वायरिंग की अलग है, बिल्डिंग की अलग है, और ये कॉलम स्ट्रक्चर है। इसके जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा एक्सपेंसिव किस्म का कॉलम स्ट्रक्चर है। ठीक है। इसको अगर आप इसके आउटर वॉल देखें तो आपको बड़े ह्यूज कॉलम्स और बीम नजर आएंगे। इसकी बेसमेंट की प्रॉपर पाइलिंग हुई है। इसकी बेसमेंट ये नहीं कि आपने खड्डा मारा हुआ, हमने इसका पानी निकाला प्रॉपर 11-12 दिन तक, और एक्सपर्ट्स को, रिप्यूटेड लोगों को बुला के इसको बेसमेंट को हमने तैयार किया, और फोम कंक्रीट पहले अप्लाई की, उसके बाद हमने तमाम वो कोपोलीमर्स यूज़ किए जो कि सीपेज को ऊपर नहीं आने देते, इस तरह की चीज़ें। फिर हमने मतलब इसके अंदर हमने ये चीज़ देखी है कि जो कंस्ट्रक्शन की केमिस्ट्री है उसको मैच कर जाए, पहली चीज़। और दूसरा, हमने मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके बिल्डिंग को स्टक किया है। कल को बंदा ये ना कह सके जी ये कमी थी इस बिल्डिंग में, ऊपर वाला भी बोर हुआ है, ठीक है जी, वाईफाई टावर इंस्टॉल है इसका अपना। उसके अलावा इस बिल्डिंग के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो फर्दरली किसी ऑनर को लानी पड़े। बिल्कुल सही। मेरा ख्याल है कि जितनी जायज़ बातें हो सकती थी वो हमने की हैं इस बिल्डिंग के हवाले से। कोई ओवर एग्जैजुरेट करके भी हमने आपको नहीं बताया कि इंज हो जाएगा, दुनिया की सब तो अच्छी बिल्डिंग है। हर चीज़ में अच्छी बुरी चीज़ें भी होती हैं, आप आएंगे जिसने ख़रीदनी है वो देखे। नंबर जो है
उराया जान ज़ेब साहब का स्क्रीन पे हमने चला दिया है, आपको समझ आए, आप अपने लीगल मामलात देखें, मैन टू मैन आके मुलाकात करें, ही इज़ ऑनर, डायरेक्ट आके मिले इनसे ही आपने ट्रांसफ़र लेनी है, अपने लीगल मामलात देखें एंड यू कैन बाय इट अगर आपको ये सही लगती है। मुझे पर्सनली आपका ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा और मैं शुरू से जानता हूँ कि आप एक नफीस आदमी हैं। नहीं, आपका जो नफासत- स्टैटिक सेंस है, अगर आपको आपके उसके मिजाज के मुताबिक लगा, फिर मेरा मतलब है मैं चले कामयाब ही रहा कुछ किसी हद तक। बहुत अच्छा सर, थैंक यू सो मच।